हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्रीजित ऑफिशियल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इस वीडियो में भी हम कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ वोकैब्स और कुछ सिनोनिम्स भी होंगे उसमें। सो काइंडली ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो को और कमेंट करने को भूलिएगा मत। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हमें। सो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। मैं रिकॉल करा देती हूँ। एक्चुअली ए पर्सन हु इज़ इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। ओके, ए पर्सन who is intolerant towards those holding different opinions, and the correct answer is bigot. ओके, इसके बारे में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। exercising a compelling charm which inspires devotion in others. ओके, चार्म, यहाँ पे चार्म वर्ड आता है तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस को कैसे हम अलग करेंगे। वाइल मीन्स अनप्लीजेंट। ओके, ओडियस मीन्स ऑल्सो अनप्लीजेंट। ऑफेंसिव तो हो ही नहीं सकता। ऑफेंसिव मीन्स जो ऑफेंसिव। ओके, अटैक्ड, एग्रेसिव। ओके, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते, तो बचा क्या? charismatic. So here is the right answer, charismatic. Charismatic means charming. Okay, charming. Charismatic means charming or attractive. So the right answer will be charismatic. देखते हैं अगला क्वेश्चन। Relating to or involved in crime. क्राइम में इन्वॉल्व हो या फिर क्राइम से रिलेटेड कुछ भी। देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे जो chaste है, chaste मीन्स इंटैक्ट। ओके, अनमैरिड, तो ये तो नहीं हो सकता। licit मीन्स लॉफुल, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्राइम से रिलेटेड, क्राइम में जो इन्वॉल्व है वो हमें ढूंढना है, तो licit भी नहीं होगा। impatient मीन्स फ्लॉलेस। ओके, फॉल्टलेस और फ्लॉलेस। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फेलोनियस। ओके, फेलोनियस इज द राइट आंसर। फेलोनियस मीन्स इन्वॉल्व्ड इन क्राइम और रिलेटिंग टू क्राइम। फेलोनियस। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक फॉर्मल स्पीच और स्पेशली वन गिवन ऑन ए सेरेमोनियल ओकेजन। ओके, ceremonial occasion, and the correct answer is oration. Okay, oration means speech. मैं आपको ये तीनों का मीनिंग भी बताऊंगी। रेटिसेंट मीन्स जो इंट्रोवर्ट होता है। ओके, और ये दोनों ही टैसिटोन और बैसफुल जो है उसका सिनोनिम है। रेटिसेंट, इंट्रोवर्ट, जो शाय नेचर के होते हैं। ओके, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इंट्रोवर्ट और शाय। ओके, ये तीनों ही सिनोनिम्स है। रेटिसेंट, टैसिटोन और एंड बैसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे सफोकेट। ओके, अगर किसी के नोज या फिर नोज एंड माउथ को कवर करके उसको मारा जा रहा है तो ऑब्वियसली सफोकेशन तो होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। फोस्टर मीन्स एनकरेज। ओके, प्रमोट। फोस्टर मीन्स प्रमोट, तो दिस वन इज नॉट करेक्ट। फोस्टर नहीं होगा। बलवर्क मीन्स वॉल, एक डिफेंसिव वॉल। ओके, वॉल, तो ये भी नहीं होगा। सेंटिनल जो है हमारा, दिस मीन्स सोल्जर। ओके, सेंटिनल मीन्स सोल्जर। सारे जो मैं आपको बता रही हूँ आप नोट कीजिए। सेंटिनल मीन्स सोल्जर। बचा क्या? स्मॉथर। ओके,
and this one is the correct answer. Smother is the correct answer. This means suffocation. Okay, smother. इसका सिनोनिम हो सकता है स्टिफल. स्टिफल हो सकता है इसका सिनोनिम. इसका मीनिंग भी सफोकेशन ही होता है. थ्रटल हो सकता है, स्ट्रैंगल होता है. ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. रूड इन ए मीन स्पिरिटेड एंड श्योरली है. ओके, श्योरली वे. रूड यहाँ पे अफेबल मीन्स फ्रेंडली, तो ये तो नहीं होगा. ओके, जेनिटल और कॉर्डियल मीन्स ऑल्सो फ्रेंडली, सो ये तीनों सिनोनिम हो सकते हैं. ओके, बचा क्या? चॉर्लिस. तो दिस वन इज द राइट आंसर. चॉर्लिस इज द राइट आंसर. चॉर्लिस मीन्स रूड. ओके, या फिर बुरिश जिसको बोला जाता है, चॉर्लिस. देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन थिंग दैट इज सजेस्टिव ऑफ अनदर. ओके, सजेस्टिव होता है, किसी मैटर, किसी ओपिनियन को सजेस्ट करता है या फिर सजेस्टिव होता है. एंड द करेक्ट आंसर इज रेमिनिसेंस. ओके, रेमिनिसेंस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो एंटीथेटिक है, मैं आपको बताती हूँ. एंटीथेटिक जो है, दिस मीन्स contrasted or opposed. Okay, antithetic means opposed. Disparate means different. Okay, different in kind, essentially different in kind, not able to be compared. Disparate. And conjecture जो है ये भी important है, क्योंकि ये conjecture जो है पूछा जा चुका है CHSL में. बहुत सारे ये जो ऑप्शंस के आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसकी मीनिंग इसलिए बता रही हूँ कि ये ऑप्शंस में भी क्वेश्चंस है. ओके, मैं बार बार बता रही हूँ, ऑप्शंस को कभी भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा. कंजेक्चर मीन्स गैस करना. ओके, स्पेक्यूलेट, कुछ थ्योरी बनाना, स्पेक्यूलेट. ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. ए पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप. जो मॉडल टाइप हो, एग्जाम्पल हो. सो करेक्ट आंसर इज एपिटम. ओके, एपिटम इज द करेक्ट आंसर. लिबर्टाइन मीन्स प्ले बॉय. ओके, लेडीज मैन जिसको बोलते हैं हम, लिबर्टाइन. एंड यहाँ पे अबेस जो है, अबेस मीन्स ह्यूमिलिएट. ओके, ह्यूमिलिएट, अबेस. ओके, एंड प्रोफ्लिगेट मीन्स एक्स्ट्रावेगेंट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोफ्लिगेट बहुत बार पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछते हैं वो लोग. प्रोफ्लिगेट मीन्स एक्स्ट्रावेगेंट. ओके, अननेसेसरीली जो खर्चा करते हैं. ओके, एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल. प्रोफ्लिगेट, एक्स्ट्रावेगेंट. देखते हैं अगला क्वेश्चन. recklessly extravagant और wasteful in the use of resources. ओके, अभी हमने बताया है extravagant and the correct answer is profligate. Profligate is the correct answer. churlish हमने पहले भी बताया हुआ है. rude. harpy means, harpy, यहाँ पे जो harpy है, दिस मीन्स अनप्लीजेंट ओमेन. ओके, जो बॉडी ऊपर से हेड जो मैन और नीचे से बर्ड लाइक, अनप्लीजेंट. ओके, होर्डर मीन्स कुछ चीज़ें जो सीक्रेटली हम चुराते हैं, कलेक्ट करते हैं. होर्डर, दिस मीन्स. ओके, अगला क्वेश्चन है. ए प्लांट, लीफ और फ्लावर बिकमिंग लिम्प. ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज विल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो सारे बोल्स्टर, दिस मीन्स सपोर्ट. इनविगोरेट, दिस मीन्स रिफ्रेश. ओके, रिफ्रेश, तो ये तो नहीं होगा. फोर्टिफाई, ऑल्सो प्रोटेक्ट, सपोर्ट, स्ट्रेंथन टू. ओके, सो विल्ट इज द करेक्ट आंसर. बोल्स्टर याद रखिएगा, बोल्स्टर मीन्स सपोर्ट, इनविगोरेट मीन्स रिफ्रेश. ओके, इनविगोरेट. फोर्टिफाई मीन्स किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना. ओके, फोर्टिफाई. देखते हैं अगला क्वेश्चन. एब्सॉल्व समवन फ्रॉम ब्लेम
फॉर ए फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग, फ्री फ्रॉम गिल्टी जो होता है। ओके, यहाँ पे देखिए जो इंडिक्ट है, एलीग है, स्लर है, ये सारे सिमिलर मीनिंग होते हैं। ओके, जो क्राइम करते हैं उन लोगों के लिए ये यूज़ किया जाता है, इंडिक्ट, एलीग एंड स्लर। यहाँ पे जो बचा हुआ है एक्सोनरेट, दिस इज द करेक्ट आंसर, एक्सोनरेट। ओके, फ्री फ्रॉम गिल्टी और रॉन्ग डूइंग, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। ओके, रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, विदाउट एनी डाउट द करेक्ट आंसर इज एस्टीम। ओके, एस्टीम मीन्स गिव रिस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट देना। ओके, एस्टीम, रिस्पेक्टफुल। यहाँ पे जो पेकेंट है मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो पेकेंट है इसका मतलब है डिजीज्ड। ओके, कॉजिंग डिजीज। कल्पेबल मीन्स हम उसको कल्प्रिट भी बोलते हैं, या फिर जो हु डिजर्व्स ब्लेम। ओके, डिजर्विंग ब्लेम, कल्पेबल। विशियस मीन्स क्रूएल्टी। ओके, क्रूएल, विशियस। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन्वॉल्विंग मैनी केयरफुली अरेंज्ड पार्ट्स और डिटेल्स, detailed and complicated in design and planning. Okay, detailed. Detailed means without any doubt हम बोल सकते हैं elaborate. Okay, elaborate will be the correct answer. Elaborate will be the correct answer because यहाँ पे जो facile है मैं आपको बताती हूँ, 1 second. Facile जो है this means not carefully throughout. Carefully नहीं करते हैं facile. And labyrinthine जो है this means irregular. Okay, irregular. And prodigious means surprising. Okay, surprising. So the correct answer will be, this question के लिए correct answer होगा क्या, elaborate. Elaborate is the correct answer. देखते हैं अगला क्वेश्चन, इन्फिनाइट और ऑन एंडिंग टाइम। ओके, ऑन एंडिंग जो ख़त्म ही नहीं होता है, इन्फिनाइट। दिस इज इजी एंड द करेक्ट आंसर इज इटर्निटी। ओके, इटर्निटी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो एफेमेरल है, एफेमेरल हुआ या फिर ट्रांजिटोरी हुआ, दिस मीन्स जो शॉर्ट टाइम के लिए रुकता है। ओके, टेम्पररी होता है, ट्रांजिटोरी, एफेमेरल, दीज आर टेम्पररी। सो ये दोनों सिमिलर है। एंड फ्यूगसियस जो है यहाँ पे, फ्यूगसियस मीन्स टेंडिंग टू डिसअपियर। ओके, डिसअपियर। सो द करेक्ट आंसर विल बी इटर्निटी, इन्फिनाइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, a person falsely claiming to have a special knowledge or skill, pretend जो करता है। ओके, pretender जो होता है, imposter। so इन ऑप्शंस में से क्या होगा, charlatan। ओके, charlatan is the correct answer, क्योंकि यहाँ पे जो आपका है अनडुबिटेबल। ओके, अनडुबिटेबल जो है दिस मीन्स अनडाउटेबल, palpable means visible, authentic means original. So obviously the correct answer is charlatan. Okay, याद रखिएगा, charlatan means imposter या फिर जो pretend करता है, pretender. एंड आज का क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, farmland plowed and harrowed but left for a period without being sown in order to restore it fertility. Okay, that means uncultivated, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, uncultivated, unplowed, and the correct answer is fallow. Okay, क्योंकि ये सारे मीनिंग नहीं है, अर्बन नहीं है, सोफिस्टिकेटेड भी बिल्कुल भी नहीं होगा, जेनिटल मीन्स फ्रेंडली नहीं होगा. सो द करेक्ट आंसर इज fallow. ओके,
ये हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद मैं और भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो भी जितने भी सारे वोकैब्स है एंड मैनी मोर वीडियोस। तो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, और क्या आपको किस सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक्स में वीडियो चाहिए, आप कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।